हरिः ओम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विवेकानंद शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे विवाह में तलाक के कोर्ट केस और अधर की स्थिति के योग कैसे बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना विलम्ब किए। आज का हमारा टॉपिक है विवाह में तलाक के कोर्ट केस और अधर के योग कैसे बनते हैं। आइए जानते हैं। इसके कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला नियम है लड़की की कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में हो, अर्थात मारक हो, पाप ग्रहों की युति हो या दृष्टि संबंध हो, या शुक्र छठे 8वें 12वें भाव में स्थित हो, शुक्र अपनी नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो, तो लड़के का स्वभाव उग्र होता है, खराब होता है, वह थोड़ा गुस्सैल होता है और जिम्मेदारियों से हट जाता है। इस प्रकार से वह वैवाहिक संबंधों को बनाने में सक्षम नहीं होता है। यदि लड़की की कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब हो तो लड़की के परिवार वाले उसकी ऐसी मानसिकता बनाते हैं कि फिर वह ऐसी मध्यस्थता उत्पन्न करते हैं कि कोर्ट केस के माध्यम से मुकदमे के बाद तलाक हो जाता है। तो यह क्या कहता है, अब इसको समझिए समझाएं। शुक्र की स्थिति, शुक्र यदि मारक हो, पाप ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध हो। पापक ग्रह कौन कौन से होते हैं? शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, ये पाप ग्रह होते हैं। तो यदि शनि की युति या दृष्टि, शनि मान लीजिए ये उदाहरण कुंडली है, शनि की स्थिति जैसे मान लो शनि यहाँ पर सप्तम भाव में बैठा है। ये मकर लग्न की कुंडली उदाहरण के लिए, क्योंकि 10 नंबर से शुरू हो रही है, 10 नंबर से शुरू होने का कारण मकर लग्न की कुंडली है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ पर शुक्र बैठा हो, शुक्र बैठा हो सप्तम भाव में। अब इसकी दृष्टि, इस पर पाप ग्रह की दृष्टि, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य। अब इस पर मान लीजिए शनि की दृष्टि हो और यहाँ सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो और इस पर शनि की दृष्टि हो, 7वीं ही दृष्टि हो मान लो, या शनि की दृष्टि कैसे भी हो। मान लो यहाँ शुक्र यहाँ मीन राशि में होता, तीसरे भाव में, तो भी शनि की तीसरी दृष्टि होती। तो इस प्रकार से पाप ग्रह होने का कारण और शुक्र से दृष्टि संबंध होने का कारण यहाँ पर मुकदमे की स्थिति बनेगी। और इसके अलावा शनि अगर छठे 8वें यदि शुक्र छठे 8वें या 12वें भाव में होगा तब भी मुकदमे के माध्यम से तलाक की स्थिति बनेगी, केस के माध्यम से तलाक की स्थिति बनेगी, कोर्ट केस के माध्यम से। तो यदि शुक्र छठे 8वें या 12वें भाव में से किसी भी भाव में होगा तो भी तलाक की स्थिति बनेगी। कोर्ट के माध्यम से अंततोगत्वा तलाक होंगे। वही स्थिति यदि लड़की की कुंडली में शुक्र खराब होगा तो लड़की के घर वाले ऐसी मानसिकता बनाएंगे जैसे कि ये लड़का तो अच्छा नहीं है, जल्दी से जल्दी इससे पीछा छुड़ाओ और इसको तलाक देकर
दूसरी शादी करो, इस तरह की मानसिकता लड़की के घर वाले उसको देंगे। इस वजह से वो तलाक का कारण बन जाएगा और तलाक की स्थिति तक पहुंचने के लिए ये पर्याप्त है। तो यह स्थिति यदि लड़के की कुंडली में हो तब भी तलाक होता है और लड़की की कुंडली में हो तब भी तलाक होता है कोर्ट केस के माध्यम से। कोर्ट केस जब भी चलता है। उसके अलावा दूसरा नियम यह है, शुक्र की स्थिति खराब होने पर यदि गुरु अच्छी स्थिति में हो, ऊपर वाले नियम में जो शुक्र की स्थिति बताई थी कि शुक्र से 8-12 में हो, मारक हो, योग कारक न हो, पाप ग्रहों से युति या दृष्टि संबंध हो, वैसी स्थिति यदि शुक्र की खराब हो परंतु गुरु की स्थिति अच्छी हो, अर्थात गुरु योग का इसके विपरीत स्थिति हो, गुरु अपनी राशि में हो, योग कारक हो, मारक नहीं हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, इत्यादि प्रकार से गुरु की स्थिति यदि अच्छी होगी तो लड़के और लड़की दोनों का राजीनामे से तलाक हो जाता है। और यदि गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हो और गुरु और शुक्र पर शनि का प्रभाव हो तो बहुत लंबा कोर्ट केस चलता है, करीब 5 से 7 साल तक या 2 से 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक लंबा केस चलता है। और यदि सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति खराब होने पर भी कोर्ट के सालों साल तक चलता है, तब जाकर के तलाक होता है। उसके बाद में तीसरा नियम यह है, तीसरा नियम कहता है चतुर्थ और षष्ठ का राशि परिवर्तन हो तो भी मुकदमा करवाता है। चतुर्थ, अब जैसे इसमें चतुर्थ क्या है, चतुर्थ है इसमें 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में मकर लग्न की कुंडली में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है। तो चतुर्थ क्या हुआ, मंगल पहली राशि होती है, मेष, मेष का स्वामी होता है मंगल, तो चतुर्थ मंगल हुआ। और षष्ठ क्या हुआ, 5, 6 षष्ठ हुआ बुध, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली में छठे भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी है। तीसरी राशि होती है मिथुन, मिथुन का स्वामी बुध होता है, इसलिए षष्ठ बुध हुआ। तो यदि बुध जो है चतुर्थ भाव में स्थित हो और मंगल षष्ठ भाव में स्थित हो, यानी चतुर्थ और षष्ठ का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा हो, तब भी जो है कोर्ट केस के माध्यम से तलाक की स्थिति बनती है और मुकदमा करवाता है। चतुर्थ और षष्ठ का राशि परिवर्तन भी मुकदमा करवाता है। उसके बाद में आता है शनि की स्थिति यदि खराब हो और शनि छठे 8वें 12वें में हो तो भी लंबा केस चलता है, क्योंकि शनि क्या है, देरी का कारक ग्रह है और न्याय का भी कारक है। तो ऐसी स्थिति में यदि शनि कुंडली के छठे 8वें या 12वें भाव में से किसी भाव में होगा तो भी कोर्ट केस लंबा चलेगा। बहुत लंबा मुकदमा के बाद में तलाक होगा। 5 साल तक कम से कम कोर्ट केस चलता रहेगा, उसके बाद तलाक होगा। उसके बाद चौथा नियम यह है, दोनों यानी लड़के और लड़की दोनों या दोनों में से कोई एक का लग्न छठे भाव में हो तो वह मुकदमे की शुरुआत करता है या करती है। यानी जैसे ये है मकर लग्न की कुंडली, इसमें लग्न क्या, जैसे मान लो अगर ये लड़के की कुंडली है तो इसका लग्न क्या हुआ, मकर लग्न की कुंडली के अनुसार शनि। अब शनि यदि छठे भाव में होगा लड़के की कुंडली में, लड़के की कुंडली का लग्न यदि छठे भाव में होगा तो मुकदमे की शुरुआत लड़का करेगा, और लड़की की कुंडली का लग्न यदि छठे भाव में होगा तो लड़की मुकदमे की शुरुआत करेगी। और
और उनके पक्ष में ही फैसला जाएगा जो शुरुआत करेंगी या करेगी या करेगा, उसके पक्ष में अदालत का फैसला जाता है। अब यह तो हुआ कोर्ट केस के माध्यम से तलाक। अब एक स्थिति और बनती है अधरझूल। अधरझूल का मतलब होता है ना तो पति पत्नी एक साथ रह पाते हैं, यानी ना तो वे वैवाहिक जीवन में बन पाते हैं, वैवाहिक बंधन में बन पाते हैं, और ना ही एक दूसरे को तलाक दे पाते हैं। ऐसी स्थिति कब बनती है, आइए जानते हैं। ऐसी स्थिति के लिए यदि सप्तम भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी हो, ऐसी स्थिति तुला लग्न में बनेगी, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली 7 नंबर से शुरू होती है। 7 नंबर से शुरू हुई तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो यहाँ सप्तम भाव में 1 नंबर की गिनती आएगी, यानी सप्तमेश मंगल बनेगा। अब 1 नंबर की गिनती लिखी हो सप्तम भाव में, और उसके अलावा और मंगल और बुध की युति 10वें भाव में हो, तो अधरझूल की स्थिति बनती है। इसी प्रकार सप्तम भाव में यदि 4 नंबर की गिनती लिखी हो, और 4 नंबर की गिनती कब लिखी होगी, जब मकर लग्न की कुंडली होगी। यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली है तो 4 नंबर की गिनती सप्तम भाव में लिखी हुई है। सप्तम भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो और किसकी युति हो, और गुरु और चंद्रमा की युति हो, तो अधरझूल की स्थिति बनती है। इसी प्रकार आगे चले। यदि 7 नंबर की गिनती यहाँ लिखी हो सप्तम भाव में, 7 नंबर की गिनती कब लिखी होगी सप्तम भाव में, जब ये मेष लग्न की कुंडली होगी। तो यदि मेष लग्न की कुंडली हो और 10वें भाव में गुरु और शुक्र की युति हो, तो अधरझूल की स्थिति बनी रहती है। यदि कर्क लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई होगी, और कर्क लग्न की कुंडली में 10वें भाव में शनि और बुध की युति हो, तो भी अधरझूल की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि विवाह में तलाक के कोर्ट केस की स्थिति कैसे बनती है कुंडली में, और अधरझूल क्या है, अधरझूल की स्थिति कैसे बनती है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।